एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू एक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। यह दुनिया के कई हिस्सों में हमेशा मौजूद रहता है और कभी-कभी मुर्गियों में बड़े पैमाने पर फैल जाता है। रीसेंट की बर्ड फ्लू कभी-कभी इंसानों में भी फैल सकता है, लेकिन इसके लिए आमतौर पर संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क में आना पड़ता है। यह ह्यूमन स्वास्थ्य के लिए इसे एक सीमित खतरा बनाता है। रिसेंटा की यह पोल्ट्री उद्योग के लिए हमेशा एक गंभीर चिंता का विषय है। इतने सालों में हमने बर्ड फ्लू के अलग अलग प्रकार उभरते देखे हैं। कुछ दूसरों की तुलना में ड्रेमिंडा खतरनाक हैं। उदाहरण के लिए H5N1 ने 2000 के दशक की शुरुआत में इंसानों में अपनी उच्च मृत्यु दर के कारण दुनिया भर में अलार्म बजा दिया था। रिसेंटा की H5N1 का इंसानों से इंसानों में संचरण सीमित रहा। अब मेक्सिको में बर्ड फ्लू का एक नया मामला सामने आया है जो H5N2 प्रकार के कारण हुआ है। दुर्भाग्य से यह मामला H5N2 से पहली झांत मानव मृत्यु का प्रतीक है। यह वायरस की अप्रत्याशित प्रकृति और विकसित होने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह स्थिति हमें सतर्क और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने की याद दिलाती है। H5N2 के इंसानों से इंसानों में संचरण की संभावना भले ही सीमित हो, एक गंभीर चिंता का विषय है। यह बताता है कि वायरस मनुष्यों को अधिक कुशलता से संक्रमित करने के लिए अनुकूल हो रहा होगा। वैक्नोलॉजिक यह निर्धारित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि क्या यह मामला एक दुर्लभ घटना है या अधिक कंसर्नजनक प्रवृत्ति का संकेत है। वे वायरल नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं, व्यक्ति के कॉन्टैक्टों का अध्ययन कर रहे हैं और किसी भी अन्य मामले के लिए स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। चिंता वायरस की अप्रत्याशित प्रकृति से उपजी है। वायरस, विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा जैसे आरएनए वायरस, तेजी से उत्परिवर्तित होने की अपनी क्षमता के लिए कुख्यात हैं। ये उत्परिवर्तन कभी-कभी वायरस की इन्फेक्शसता या विषाणु में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि H5N2 का प्रसार और विकास जारी रहता है, तो संभव है कि यह ऐसे उत्परिवर्तन प्राप्त कर ले जो मनुष्यों के बीच अधिक आसानी से पारगम्य हो जाए। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते, खासकर जब महामारी के संभावित परिणामों को देखते हुए। बर्ड फ्लू से परे प्रकोप की एक विरासत। दुनिया ने हाल के दशकों में सार्स और इबोला से लेकर जीका और कोविड-19 तक कई प्रकोप और महामारियों का अनुभव किया है। कोविड-19 महामारी विशेष रूप से एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। एक मजबूत और अच्छी तरह से तैयार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली संक्रामक बीमारियों के खिलाफ हमारी पहली पंक्ति है। संक्रामक बीमारियों के खिलाफ लड़ाई आइसोलेशन में नहीं लड़ी जाती है। इसके लिए वैश्विक सहयोग और सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रकोपों के प्रति रिस्पॉन्सों के समन्वय, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने और वैक्नोलॉजिक ज्ञान को साझा करने की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी राष्ट्रों से निरंतर प्रतिबद्धता और निवेश की आवश्यकता है। प्रकोपों को रोकने और उन्हें वैश्विक संकट बनने से रोकने के लिए शीघ्र पता लगाना और तेजी से प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। इसमें रोग निगरानी प्रणालियों, प्रयोगशाला क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल प्रशिक्षण में निवेश शामिल है। उतना ही महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास और संचार चैनल बनाना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोगों को प्रकोपों और अनुशंसित स्वास्थ्य एड्रेसों के बारे में सटीक और समय पर जानकारी मिल सके। मेक्सिको में H5N2 का मामला एक गंभीर याद दिलाता है कि संक्रामक बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, जबकि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अगला आउटब्रेक कब या कहां होगा। हम रिस्कों को तैयार करने और कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश करके, वैश्विक सहयोग को मजबूत करके और वैक्नोलॉजिक अनुसंधान का समर्थन करके हम सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। वायरस का विकास एक निरंतर चुनौती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसे हम अलर्टता, नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से दूर कर सकते हैं। एक साथ काम करके हम संक्रामक बीमारियों के अपरिहार्य इमरजेंस का सामना करने के लिए बेहतर प्रिपेयर्डी वाली दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।